अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ अ पार्ट 2 ऑफ माय वेट लॉस जर्नी। अच्छा जी, वेट लॉस जर्नी अभी चल रही है, ख़त्म नहीं हुई, सबसे पहले मैं ये बता दूँ। दूसरा ये कि जो मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में चीज़ें बताई थी, उसमें कुछ चीज़ें रह गईं। तो वो चीज़ें बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस किए और मैंने कहा कि आई शुड क्लियर दैट। सबसे पहले ये कि सिर्फ बॉयल एग नहीं, वो एक इट्स जस्ट अ टाइप ऑफ ब्रेकफास्ट। आप इसके अलावा पोरिज ले सकते हैं, उसमें आप बेरीज डाल सकते हैं, उसमें आप ओट्स यूज़ कर सकते हैं और सेमी स्किम मिल्क ले सकते हैं, आलमंड मिल्क ले सकते हैं। और इसके अलावा आप बॉयल एग के अलावा, क्योंकि हमें सुबह नाश्ते में या तो कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, अगर आपने लेने हैं तो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें प्रोटीन भी ज़रूर चाहिए। आप 2 अंडों का ऑमलेट भी बना सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, वो अंडों की जर्दी निकाल दें, ठीक है? अगर आप 3 अंडे ले रहे हैं, तो आप 2 अंडों की जर्दी निकाल दें, 1 की रहने दें। अगर आप 2 अंडे ले रहे हैं, तो 1 की निकाल दीजिए, ठीक है? किसी ने मुझे ये कमेंट किया कि ब्लड प्रेशर अगर आप का प्रॉब्लम है, तो आप अंडा नहीं ले सकते। आप अंडा बिल्कुल ले सकते हैं। अंडा इज़ अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। हाँ, जो उसके अंदर जर्दी होती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल के लिए वो ख़तरनाक होती है। आप उसकी कमी कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर से अंडे का लेना देना नहीं होता है। अच्छा जी, इसके अलावा बात हो गई। अच्छा, आप अंडे का ऑमलेट बना सकते हैं, उसके अंदर आप वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। आप सिर्फ ये था कि अगर आपने उसको ऑयल कौन सा यूज़ करना है और कितना यूज़ करना है। 2 स्प्रेज, 2 पंप ऑफ स्प्रेज आर मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। स्नैक में आप योगर्ट भी ले सकते हैं, जैसे कि मुझे कोकोनट योगर्ट बहुत पसंद है। तो आप 100 कैलोरीज़, जहाँ पे जितने ग्राम्स में उसकी 100 कैलोरीज़ बनती हैं, वो ले लें। अदरवाइज़ 100 कैलोरीज़ के पोर्शंस भी मिलते हैं। स्ट्रॉबेरी योगर्ट होता है, ज़ीरो फैट योगर्ट होता है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लंच में आपके पास ऑप्शन आ जाती है चिकन, वाइट मीट जिस भी सूरत में है, यानी वो फ़िश है, वो चिकन है। इसके अलावा आप दाल ले सकते हैं। दाल, लेंटल्स इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो आप, और अगर आप रेड मीट लेना चाहते हैं, आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है बिकॉज उसके अंदर ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, ठीक है? आप दिन में रोटी खाना चाहते हैं तो खा लें, फिर रात में ना खाएं। अगर आपने रात में रोटी खानी है तो दिन में खाएं। और रोटी आपने सिर्फ 30 ग्राम ऑफ आटा की बनानी, यानी पेड़ा आपका जो है ना, गुंदा हुआ पेड़ा, वो 30 ग्राम से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। वो एक सीढ़ी की उसकी बन जाएगी, एक फुल्का बन जाएगा। ये जब आप वेट लूज़ करें, अगर आप मेंटेन करें तो आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। शाम में आपको, अच्छा, अब जो स्नैक्स हैं उसमें आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा कैलोरीज वाले फ्रूट्स होते हैं, उसके अंदर आता है मैंगो, ग्रेप्स और केला। ये 3 चीज़ें आती हैं। आप अगर केला लेना है तो आप हाफ़ केला ले लें, छोटा केला लें। अदरवाइज़ जो मैंगो होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, और जो ग्रेप्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। तो इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। ग्रीन टी आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी चाहें आप ले सकते हैं। ब्लैक टी जितनी दफ़ा मर्ज़ी ले सकते हैं। कोशिश करें कि वो कैफ़ीन फ्री हो। अब डिनर, अच्छा, बीच में आ जाती है एक्सरसाइज। किसी ने मुझे ये भी पूछा कि आपने एक्सरसाइज नहीं की। बिल्कुल की, मैं बताना भूल गई आपको। अ, आपके वेट लॉस जर्नी में 80% जो होता है, वो होता है आपकी डाइट, और 20% होती है आपकी एक्सरसाइज। अगर आप डाइट नहीं करें और सिर्फ एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज से यू लूज फैट बट यू गेन मसल्स, तो एकदम आपको ये लगता है कि मेरा वेट बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी फैट वहीं की वहीं होती है और आपके मसल्स गेन होना शुरू हो जाते हैं, तो आपका वेट बढ़ता है, ठीक है? तो अगर आप अच्छी डाइट कर रहे हैं, 80% इज़ योर डाइट एंड 20% इज़ योर एक्सरसाइज। मैं सिर्फ और सिर्फ जो एक्सरसाइज की सूरत में करती हूँ वो है वॉकिंग पैड, और वो मैं ये कोशिश करती हूँ कि सुबह आधा घंटा और शाम में आधा घंटा, ये 2 दफ़ा मैं वॉकिंग पैड करती हूँ, ठीक है? आप चाहें तो आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो आप क्रॉस ट्रेनर कर सकते हैं, आप स्टेयर मास्टर कर सकते हैं। स्टेयर मास्टर इज़ ऑल्सो वेरी गुड,
बट जो मैंने किया है मैं आपको वो बता रही हूँ। अभी वेदर थोड़ा खुल जाएगा तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं बाहर जाके भी वॉक करूँ, उससे थोड़ी सी आपकी जो है ना दिमाग भी फ्रेश होता है। अच्छा, यहाँ पे किसी ने कहा कि जी जो वेट लॉस इंजेक्शंस हैं आप झूठ बोल रही हैं, आपने वेट लॉस इंजेक्शंस लिए हैं ये वो। तो भाई मेरे घर आके देख लो, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है। अगर मैंने वेट लॉस इंजेक्शन लिए होंगे तो मैं आपको बता दूंगी भाई मैंने लिए हैं, तुम भी ले लो, ठीक है। और ओवर द नाइट आपका वेट कम नहीं होता है, टाइम लगता है। आई एम डूइंग फ्रॉम लास्ट 6 मंथ और मुझे लगता है कि मेरे वेट से ज़्यादा मेरी बॉडी में स्वेलिंग थी। मेरा वेट इतना कम नहीं हुआ जितनी मेरी बॉडी श्रिंक हुई है। तो ज़रूरी नहीं होता कि आपका वेट गिरेगा ही तो आप स्लिम ट्रिम लगेंगे। समटाइम आपकी बॉडी की स्वेलिंग भी कम होने की सूरत में आपके कर्व्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, आपके ड्रेस साइज कम होना शुरू हो जाता है। सो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं और 6 मंथ में मैंने बड़ी मुश्किल से अभी अंडर 10 kg लूज़ किया है, ठीक है। तो इट्स नॉट अ ड्रास्टिक चेंज बट आई फील चेंज इन माई सेल्फ। और आप लोगों ने नोटिस किया, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, अदरवाइज मैं 6 महीने पहले ही शोर मचाना शुरू कर देती। तो अभी मेरी जर्नी इट्स इन प्रोसेस। आई एम गोना कीप डूइंग इट एंड आई एम नॉट गोना लीव इट। बिकॉज आप जब अपना लाइफ स्टाइल जिसको आप डाइट कहते हो और उसके बाद फिर आप डाइट छोड़ देते हो तो वो चीज़ें दोबारा उसी तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। वेट लॉस होता है आपका लाइफस्टाइल चेंज होने से। इफ़ यू आर चेंजिंग योर लाइफस्टाइल फॉर एवर देन यू कैन मेंटेन इट। तो आप को जब आप आपको लगे कि अब मैं अपने राइट वेट पे पहुंच गई हूँ और अब मुझे जो है इससे ज़्यादा वेट लूज़ नहीं करना, तो आप अपनी थोड़ी सी इनटेक बढ़ा सकते हैं और अपनी एक्सरसाइज जो है वो ज़रूर रखें। क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत होता 80-20 है लेकिन दोनों चीज़ें पार्ट करती हैं। समटाइम आपका वेट स्टक हो जाता है, जाता ही नहीं है, रुक जाता है और आपको लगता है बस अब क्या हो गया, आप डिसहार्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपने डिसहार्ट नहीं होना। आप थोड़ी सी एक्सरसाइज बढ़ा दें, आप वाटर इनटेक कर लें थोड़ा, यानी जहाँ पे आप 2 लीटर ले रहे हैं वो 2.5 लीटर कर दें, लेकिन उससे ज़्यादा मत कीजिएगा, अदरवाइज़ वाटर रिटेंशन भी बॉडी में होना शुरू हो जाती है। तो ये इन सब क्वेश्चंस का आंसर था एंड आई होप आई क्लियर ऑल द क्वेश्चंस। हाँ जी, एक मैंने बोला था कि मैं विटामिन के बारे में बताऊंगी, क्योंकि हम अपनी डाइट में जैसे हम शुगर बहुत सिर्फ फ्रूट शुगर ले रहे हैं, इसके अलावा कोई शुगर नहीं ले रहे। ये आपको डायबिटिक से भी बचाएगा, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो भी ठीक करेगा, आपको बहुत सारी बीमारियों से दूर रखता है। विटामिन्स जो हैं जो हमारी बॉडी के लिए, इफ़ यू आर डूइंग लाइक इफ़ यू आर चेंजिंग योर लाइफस्टाइल, आप वो करें ना करें, आपके लिए विटामिन ज़रूरी हैं। यहाँ पे धूप बहुत कम निकलती है और जब निकलती है तो इतनी तेज़ होती है कि आपको लगता है कि बस ये फेस पे आपके जो है ना वो डार्क स्पॉट और इन सब चीज़ों की भी हमें टेंशन होती है। तो आपने विटामिन डी ज़रूर लेना है, आपने जिंक ज़रूर लेना है, आपने मैग्नीशियम ज़रूर लेना है। और ये सारे विटामिन्स आपने अलग अलग लेने हैं। अगर कोई कहता है एक ही विटामिन की टैबलेट है उसके अंदर डी भी है, मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है, फलाना टमकाना, डोंट डू दैट। आपने इन सब के अलग अलग लेने हैं। विटामिन डी अलग लेना है, सी अलग लेना है। उसकी आप इस तरह कर लेना, सुबह के टाइम 2 ले लीजिए जिसमें मैग्नीशियम हो और डी हो, शाम के टाइम आप सी और जिंक ले लें, इस तरह से कर लें। तो ये चीज़ें आपके लिए विटामिन बहुत ज़रूरी हैं, आपके जोड़ों के दर्दों के लिए विटामिन बहुत ज़रूरी हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। हमारी बहुत सारी बीमारियों की जो जड़ होती है वो होती है हमारा वेट। अगर आपका वेट कम होगा, आप एक्टिव ज़्यादा होंगे और आप अपनी लाइफ को मोर इन्जॉय कर सकते हैं। क्योंकि जब आप कपड़े पहने और वो खूबसूरत लगें तो आप वैसे ही खुश रहते हो। जब आप खुश रहते हो तो आपका दिल करता है आप बाकी सबको भी खुश खुश रखो, लड़ाई झगड़े कम करो, डिप्रेशन में ना जाओ, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब आपको अपने आप को ही देख के आप मुतमिन नहीं होते तो आप डिप्रेशन की तरफ भी जाते हैं, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, आपको किसी की अच्छी बात भी बुरी लग रही होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। हाँ, जो लोग वेट लॉस इंजेक्शन लेना चाहते हैं प्लीज़ अपने जीपी से कंसर्न करें, या फिर जैसे कि लोगों ने कहा कि भाई ये तो मिल जाते हैं वैसे भी, तो जिनसे मिलते हैं उनसे अपना एक कंसल्टेशन ज़रूर करें। वेट लॉस इंजेक्शंस जिन लोगों को
थायराइड का प्रॉब्लम रहा है, इवन उनकी फैमिली में भी है थायराइड, क्योंकि इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट जो है वो है थायराइड कैंसर। जिनकी फैमिली में या उनको खुद थायराइड रहा है, प्लीज़ वो ये ना लें। दूसरा, अगर आपका डॉक्टर रिकमेंड करता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इनके कहने के बाद मैंने थोड़ी सी अपनी रिसर्च की तो उसमें ये था, क्योंकि मुझे यही पता था कि आपको आपके डॉक्टर से ही मिलते हैं। अगर आपके डॉक्टर से नहीं मिलते तो देन आई गूगल एंड एवरीथिंग एंड दे सेड येस यू कैन बाय फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज़ हैं, ऑनलाइन ही आते हैं। वो आपसे पहले क्वेश्चनियर पूछते हैं सारा, उसके बाद वो आपको डोजेज़ रिकमेंड करते हैं, ब्ला 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 ब्ला, दीज काइंड ऑफ थिंग्स होती हैं। तो जो करना चाहते हैं ज़रूर करें। रिज़ल्ट्स भी आप हम लोगों से शेयर कर सकते हैं कि जी मैंने इस तरह से ये किया है, मुझे इतना फ़ायदा हुआ है। लेकिन अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सब बातों के साथ अभी अभी तक के लिए खुदा हाफिज़। एंड अगर इसके अलावा आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी। लेकिन प्लीज़ स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। बहुत से लोग नेगेटिव सोचते हैं, लोगों में ना नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग ने यहाँ ये भी आके कहा कि भाई एक्सेप्ट कर लें, आप पे बुढ़ापा आ गया है, वाई आर यू ट्राइंग टू लुक यंग? No, I'm not trying to look young. I am trying to look good according to my age. That's the only thing. I'm trying कि आप खुद को अच्छा लगें, और मुझे लगता है कि खुद के लिए अच्छा लगना इसमें कोई हार्म नहीं है। हाँ, जिन लोगों को लगता है तो वो फिर उनमें थोड़ी सी जेलसी आ जाती है कि मैंने आज तक अपनी एज नहीं छुपाई। आई एम 47 एंड आई ऑलवेज सेट दैट। हाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 47 हूँ, मैं 47 लगती भी होंगी, और इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और जो है वो है। आप, हाँ, आप एज्ड हों, ग्रेसफुली एज्ड हों, दैट्स द ओनली थिंग। तो इसी के साथ अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह दोबारा कुछ मज़ेदार सी बातें लेके फिर से हाज़िर होंगी। और बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।